हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है और पढ़ लिया है। आज हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को बिल्कुल सुपर स्पेशल ट्रिक से बनाएंगे। और वो ऐसी ट्रिक है कि यदि आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि फेविकोल से भी ज्यादा बॉन्डिंग से ये सारणी आपके दिमाग से चिपकने वाली है। आपको कुछ याद नहीं करना, बस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कौन सी ट्रिक से हम इस सारणी को बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पर यह सारणी पहले से ड्रॉ करके रखी है ताकि अपना कुछ समय बच सके और वीडियो ज्यादा लंबा न हो। तो आपको इस तरह से बिल्कुल बॉक्स बना लेने हैं और यहां पर इस साइड में हमारे होंगे कोण। थीटा के मान देखो कौन कौन से कोण है। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। पांच विशिष्ट कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालेंगे। यहां पर आपको लिख देना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए जो हमें इस साइड में लिखने हैं, इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्या दिख रहा है। यहां पर आपको दिख रहा है जीरो। तो इसके ऊपर यहां पर आपको जीरो रख देना है और इसके आगे वाले नंबर को अब गिनती लिख देनी है। जीरो हो गया, इसके ऊपर एक हो गया, 45 के ऊपर दो लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे तीन और यहां पर लिख देंगे चार। देखिए क्या किया है, जीरो के ऊपर हमने जीरो रख दिया है और फिर एक से स्टार्ट करते हुए गिनती लिख दी है। चार पर आते आते हमारे 90 डिग्री की वैल्यू आ गई है। अब आप मुझे बताइए कि आपने कहां से कहां तक गिनती लिखी है। तो आप कहेंगे कि सर हम जीरो से लेकर आपने चार तक की गिनती लिखी है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि चार तक गिनती लिखी है तो चार का भाग इन सभी में लगा देना है। ठीक है, मैंने चार का भाग सभी में लगा दिया है। अब क्या करेंगे, जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे, पॉइंट में हम भाग नहीं देंगे। देखिए जीरो में चार का भाग लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा। एक में चार का भाग लगाएंगे तो पॉइंटों में हमें नहीं देना है, तो इसको 1/4 ही रख देना है। यहां पर सिंपल कट जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी वैल्यू निकल के आइए 1/2। यहां पर कटेगी भी नहीं और भाग हमें पॉइंट में नहीं देना है, तो 3/4 को एज इट इज उतार लेना है। यहां चार से चार कट गया एक बार। ओके, ये हमारा हो गया दूसरी स्टेप का काम। अब हम इस तीसरी स्टेप पर काम करेंगे, सभी संख्याओं पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। सभी संख्याओं पर क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे। मैंने जो भी कटने के बाद संख्या आई थी उस पर अंडर रूट चढ़ा दिया है। ठीक है, एक अभी चढ़ा दिया। क्या किया है माय डियर फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। जीरो को देख के हमने सबसे पहले जीरो लिखा, फिर एक दो तीन चार तक की गिनती लिखी। चूंकि हमने चार तक गिनती लिखी इसीलिए सभी में चार का भाग हमने दे दिया। जो संख्या कट रही थी उसको हमने काट के लिख लिया, पॉइंटों में हम नहीं काटेंगे। फिर क्या किया हमने, सभी संख्याओं पर अंडर रूट चढ़ा लिया। बस हो गया आपका काम। अब देखिए किस तरह से आपके साइन थीटा की वैल्यू निकल के आती है, बिल्कुल जादू होने वाला है। देखिए 0 डिग्री का सॉरी जीरो का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, लिख दो। एक का अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, बटे में चार है तो चार का अंडर रूट निकल के दो आ गया। एक का अंडर रूट एक बटे दो का अंडर रूट नहीं निकलता तो हम इसको अंडर रूट दो ही लिख देंगे। तीन का अंडर रूट नहीं निकलता तो हम इसको अंडर रूट तीन लिखेंगे। चार का अंडर रूट निकलता है तो इसको हम दो लिखेंगे। एक का अंडर रूट तो बच्चा भी निकाल देगा, आपने भी निकाल दिया, एक आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स हो गया बस जादू। साइन थीटा की पहली लाइन बिल्कुल इस इजी ट्रिक से आपके सामने आ गई है। बिल्कुल हुआ ना जादू। देखिए एक बार और रिपीट करना है, जीरो को देख के जीरो लिख दिया और आगे एक दो तीन चार तक की गिनती लिख दी, चार का भाग दे दिया, जो संख्या कट रही थी उसको काट दिया, जो नहीं कट रही थी उसको एज इट इज लिख दिया, सभी पे अंडर रूट चढ़ा दिया। अंडर रूट चढ़ाने के बाद, अंडर रूट लेने के बाद जो मान आया उनको सबको इनके नीचे रख दिया। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि भाई पहली लाइन याद कर लो, पहली लाइन याद कर लो। मैं कहता हूं गणित में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स है। आप बने रहिए गणितीय ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ, आपको मजा आ जाएगा, आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर कंफर्म आ जाएंगे। ओके, अब हमने साइन थीटा की पहली वैल्यू निकाल ली है। यहां पर पढ़ेंगे इसको इस तरह से, साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1।
अब क्या करेंगे, कोस थीटा की कैसे लेकर आएंगे। कोस थीटा की भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आने वाली है। देखो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। क्या लिखना है, यहां पर जो पहली लाइन है ना उसको पीछे से लिख दो, जो एक था सबसे लास्ट में उसको सबसे फर्स्ट में रख दो, यहां रख दिया, ओके। जो सेकंड लास्ट था ये वाला उसको यहां पर सेकंड बना दो, यानी √3/2, इसको यहीं पर रख दो, ठीक है। सेकंड वाले को सेकंड लास्ट बना दो और फर्स्ट को बना दो लास्ट। ये आ गई हमारी दूसरी लाइन। क्या किया, कुछ नहीं किया, पीछे से लिख दिया हमने, पीछे से रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। अब बारी है भैया टेन की। तो टेन की वैल्यू कैसे निकालें। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। वो यहां पर लिख दूंगा मैं। देखिए क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। तो साइन की वैल्यू ये रही हमारे पास, कोस की वैल्यू ये रही, तो टेन की हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। पहले मान में यानी पहले बॉक्स के मान में इस वाले बॉक्स का भाग दे दीजिए, तो आप टेन जीरो की वैल्यू आपके सामने होगी। देखो जीरो में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो दो से दो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/√3। यहां तो पूरा कटने वाला है भाई, 1/√2 से 1/√2 कट गया, पूरा भाग देंगे तो एक आ जाएगा कटने के बाद। यहां दो से दो कट जाएगा, √3/1 मतलब √3 आएगा। और यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो एक में जीरो का भाग देंगे तो अनंत आता है, क्या आता है, अनंत आता है। इसको हम अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। अनंत भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ध्यान रखना बस, जब भी हम एक में जीरो का भाग देंगे तो अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा या नॉट डिफाइंड आएगा, और जीरो में एक का भाग देंगे तो वहां पर जीरो आएगा। ये दो टर्म्स आप अच्छे से याद करके रखिए। अब मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिए भाई, ये जो कोट थीटा की वैल्यू कैसे निकाल के लाएंगे। देखो कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हमें उल्टा कर देना है, बस टेन की भी वैल्यू आ जाएगी। जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 1/0, यानी अनंत, अपरिभाषित, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3/1 मतलब √3 बन जाएगा। एक का उल्टा एक ही होगा, और √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और अनंत या अपरिभाषित का उल्टा जीरो हो जाएगा। देखिए यहां पर जीरो का उल्टा अपरिभाषित हुआ था, यहाँ पर अपरिभाषित का उल्टा जीरो हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया भाई कोट थीटा का मान। अब कोस और सेक क्या होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसका मान भी हम निकाल लेंगे, कैसे, कोस का उल्टा करके। देखो एक का उल्टा क्या होता है, एक होता है। √3/2 का उल्टा करेंगे, यानी नीचे वाली संख्या को ले जाएंगे ऊपर और ऊपर वाली संख्या को ले आएंगे नीचे, ठीक है। इसको भी क्या हो जाएगा, √2/1 यानी √2, और ये कितना हो जाएगा, 2/1 यानी 2। और जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। जीरो का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, कैसे, क्योंकि जीरो है, जीरो के नीचे अपन एक जनरली मानते हैं, किसी भी संख्या के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी। ये आप ध्यान रखना। अब कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है भाई, कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो इसका उल्टा कर दो, जीरो का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ओके। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2। 2/√3/2 का उल्टा 2/√3, और एक का उल्टा होता है एक। अब मुझे बता दीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने में आपको कुछ याद करना है क्या। कुछ भी याद नहीं करना। अब मैंने जो गारंटी आपको दी थी वो सही है कि नहीं है, आपने खुद ने देखा कि मैंने कुछ नहीं किया, सारा सब कुछ आपके सामने बनाया, और ऐसी ट्रिक से बनाया कि केवल जीरो से लेके चार तक की गिनती लिखी और चार का ही भाग दे दिया, जो कट रहा था उसको काट दिया, उसके बाद अंडरूट चढ़ा दिया। अंडरूट लेने के बाद जो मान आया उससे हमारी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन लाने के लिए हमने इस पहली लाइन को रिवर्स ऑर्डर में यानी पीछे से लिख दिया। तीसरी लाइन यानी टेन थीटा का मान निकालने के लिए पहली लाइन की वैल्यू में दूसरी लाइन की वैल्यू का भाग दे दिया। फिर ये कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, उल्टा कर दिया। सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, उल्टा कर दिया। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, उल्टा कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अब आपको ये सारणी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो यार मेहनत बहुत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत के लिए और इतनी सुपर स्पेशल ट्रिक के लिए यार एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्त को भी कमजोर नहीं रहने देना यार, उसके भी टॉप नंबर दिलाने हैं, तो उसको भी वीडियो को कर देना है शेयर। आग लगा दीजिए शेयर कर करके। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हम आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिलाने में सफल हो सके। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी पर आधारित वीडियो होंगे। और आपको इस सारणी की 2 3 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और बोर्ड में जब आप बैठोगे तो कॉपी मिलते ही, आंसर शीट मिलते ही सबसे पहले अपनी एंट्री एंट्री करने के बाद लास्ट पेज पर इस सारणी को बना लीजिए। बस आपको केवल 3 वैल्यू निकाल दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की, बाकी तो आप उल्टा कर लेंगे। और जैसे ही प्रश्न मिले चेक दीजिए इसकी वैल्यू और ले आइए फुल मार्क्स। ओके बाय, थैंक यू।